हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वालिटी एजुकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम हो या आप कोई स्मार्टफोन लेने जाते हैं तो देखते हैं कि उस स्मार्टफोन का कैमरा क्वालिटी कैसा है, उस स्मार्टफोन का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, उस स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप कितना है, कितने एमएच का है, उसका थिकनेस कितना है, तभी जाकर हम उस स्मार्टफोन को खरीदते हैं और लेते हैं। उसी प्रकार किसी भी बच्चे के विकास के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो शिक्षा उन्हें दी जा रही है, जो एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, वो किस स्तर का है, वो ऊँचे स्तर का है कि नहीं, वो गुड क्वालिटी का है कि नहीं। जो एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ा पाएगा कि नहीं, उनके एकेडमिक्स में, उनके ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा कि नहीं। क्योंकि अगर उन्हें अच्छे स्कूल, अच्छी विद्या नहीं दी जाएगी, अच्छी किताब नहीं दिए जाएंगे, अच्छे एनवायरनमेंट नहीं दिया जाएगा तो उनका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, वह आगे चलकर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन जो है दो वर्ड से बना है, क्वालिटी एवं एजुकेशन से। क्वालिटी वर्ड का मीनिंग हम देखते हैं कंपैरिजन विद सिमिलर थिंग्स, यानी कि दो समान चीज़ों में कंपेयर करना, दो समान चीज़ों को कंपेयर करना। कंपैरिजन को हम लोग क्वालिटी कहते हैं, जिसका जो मेज़र करता है उसके गुडनेस को तथा बैडनेस को, यानी कि उसके अच्छाई तथा बुराई को मेज़र करता है, उसकी खूबियों, उसकी खामियों को कंपेयर करता है। which also indicates excellence और values। एजुकेशन वर्ड का मीनिंग हम देखते हैं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने की प्रक्रिया को हम एजुकेशन कहते हैं। विच ब्रिंग्स डिज़ायरेबल चेंजेस इन वन सेल्फ, जो कि एक इच्छुक बदलाव एक व्यक्ति में लाता है। एजुकेशन ऑल्सो टेल्स दैट इट्स द होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि सर्वांगीण विकास, किसी भी बच्चे का या फिर किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास को हम लोग एजुकेशन कहते हैं। सर्वांगीण विकास में अलग अलग कई तरह के एस्पेक्ट आते हैं, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल वे में अपने आप को डेवलप कर पा रहा है कि नहीं, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो पा रहा है कि नहीं। तो देखते हैं क्वालिटी एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। क्वालिटी एजुकेशन का जो मीनिंग होता है, इट टेल्स दैट स्टैंडर्ड एजुकेशन मस्ट बी गिवन टू ऑल, यानी कि ऊंचे स्तर की शिक्षा, एक समान तरह की शिक्षा सभी को मिले। उसके अलावा देखते हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस से यहाँ, इफेक्टिवनेस जो वर्ड है वो यहाँ टीचर्स के पढ़ाने के तरीके कि वो कितना इफेक्टिव है, उनका जो टीचिंग है, उनका जो वो पढ़ा रहे हैं कितना इफेक्टिव है किसी भी बच्चे के ग्रोथ के लिए। एफिशिएंसी जो यहाँ वर्ड है वह डिनोट करता है किसी भी बच्चे के एफिशिएंसी को, कि वो जो टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया वो उनके पढ़ाई को कितने अच्छे तरीके से कैप्चर कर पा रहा है, ग्रास्प कर पा रहा है, उसकी एफिशिएंसी को यहाँ डिनोट करता है। क्वालिटी एजुकेशन ऑल्सो मीन्स दैट द कंटेंट एंड सिलेबस मस्ट बी सेम फॉर ऑल, यानी कि जो कंटेंट और सिलेबस जो है, करिकुलम जो है, वो सारे बच्चों के लिए एक समान है, सबको एक ही समान कंटेंट और सिलेबस प्रोवाइड किया जाए। क्वालिटी एजुकेशन में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर अलग अलग लोगों के, अलग अलग एसोसिएशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ हैं। उसी में से आज हम दो एसोसिएशंस के व्यूज़ को पढ़ेंगे। पहला है VBOB, जो कहता है कि अ गुड क्वालिटी एजुकेशन इज़ वन दैट प्रोवाइड्स ऑल लर्नर्स विथ कैपेबिलिटीज़ which they require to become economically productive, develop sustainable livelihood, contribute to peaceful and democratic societies and enhance individual well-being। जिसका मतलब है कि एक क्वालिटी एजुकेशन जो होता है वह किसी भी लर्नर को प्रोवाइड करता है, उस क्षमता से प्रोवाइड करता है, उसको वो क्षमतावान बनाता है, जिससे कि वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सके तथा अपने लिए एक सस्टेन्ड लाइवलीहुड, जो सस्टेन्ड लाइफ होता है वो मेंटेन कर सके, वो अपने लाइफ को सही तरीके से मेंटेन कर सके, अपने प्रेजेंट से अपने फ्यूचर तक के बारे में मतलब सशक्त हो सके, तथा एक पीसफुल तरीके में, एक शांतिपूर्वक तरीके में, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में निवास करे और अपने आप को निखार सके, एक अच्छा इंसान बना सके। दूसरा जो व्यू है वो ASCD का है, जो कहता है कि अ गुड क्वालिटी एजुकेशन फोकसेस ऑन द होल चाइल्ड, focuses on the whole child, the social, emotional, mental, physical and cognitive development of each student regardless of gender, race, ethnicity, socio-economic status or geographic location. It prepares this child for life, not just for testing.
जिसका मतलब है कि एक जो क्वालिटी एजुकेशन होता है ना, वो किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी कि जो जिसके हमने पहले भी बात की कि सर्वांगीण विकास जिसका अर्थ होता है कि सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। सोशल यानी सामाजिक विकास, इमोशनल यानी भावनात्मक विकास, मेंटल यानी मानसिक विकास, फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास। इन सारे विकासों का एक पूरी तरह से जो एक साथ इन सारे विकास, सारे एस्पेक्ट का विकास, डेवलपमेंट, जो बच्चे का डेवलपमेंट वो होता है उसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। और ये कब हो, जब किसी भी बच्चे का जेंडर देखे बिना, उसका रेस देखे बिना, उसकी एथनिसिटी यानी कि वो किस जात का है, वो गोरा है कि काला है, वह अमीर है कि गरीब है, ये सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए, वो कहाँ रहता है, इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सबको एक समान एजुकेशन दिया जा सके, ताकि वह किसी भी बच्चे को एक सभ्य इंसान, एक अच्छा इंसान, एक प्रोग्रेसिव इंसान बनने में हेल्प कर सके, ना कि बस वो एग्ज़ाम में पास होने के लिए उसे वह प्रोवाइड किया जाए। तो हम देखते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन का जो डेफिनेशन है वो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है, जो उसे क्वालिटी एजुकेशन का जो है मतलब डेफिनेशन वो उसे प्रूव करते हैं कि वह क्वालिटी एजुकेशन है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि लर्नर, यानी कि जो लर्नर है वो हेल्दी होना चाहिए, यानी कि जो हमने फिजिकल डेवलपमेंट का बात किया वो मोटिवेटेड होना चाहिए। हेल्दी मोटिवेटेड स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट है वो हेल्दी होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, तभी जाकर उसका जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हेल्प कर पाएगा। जो प्रोसेस है, यानी कि कॉम्पिटेंट टीचर्स यूजिंग एक्टिव मेथोडोलॉजीज, यानी कि जो टीचर्स हैं वो एफिशिएंट होने चाहिए, वो इफेक्टिव होने चाहिए, वो मतलब सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, वो एक काबिल टीचर होने चाहिए ताकि वो बच्चे के विकास में अपना योगदान दे सके, उसके विकास में सहायक बने। उसके बाद थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटेंट यानी कि सिलेबस है, जो करिकुलम है वो बच्चे के अकॉर्डिंग उसके कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने में, ग्रोथ करने में, जो बढ़ाने में हेल्पफुल हो, वैसा कंटेंट डिज़ाइन होना चाहिए, वैसा करिकुलम होना चाहिए। और लास्ट जो हम देखते हैं सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम है वो जो यानी कि जो गवर्नेंस का सिस्टम है, जो मैनेजिंग करते हैं, जो मैनेजर्स हो इस सिस्टम को रन करने वाले, वो एजुकेशनिस्ट होने चाहिए, वो पढ़े लिखे होने चाहिए, वो शिक्षा के महत्व को समझने वाले होने चाहिए, ताकि वो जो बच्चे के विकास के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, कोई मजाक ना हो, वो उसे पूरी तरह से उसके कैपेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल हो।